ये क्या है? उधर देखो, वहाँ एक छोटा बच्चा रो रहा है। लगता है किसी मुसीबत में फंसा है वो। चलो बचाते हैं। ऐसे तूफान में आप मत जाइए सरदार। उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है। देखो तो बच्चा कितना सुंदर है। बच्चे को बचाने के लिए आपने अपनी जान को खतरे में डाल लिया। अरे बादल। ये हम सबकी रक्षा करने वाले देवता हैं। आशीर्वाद ले लो। अरे मुझसे नहीं, भगवान से ले लो। मेरे माँ बाप और भगवान आप ही हो सरदार। अरे एमपी साहब आ गए। शुरू करो। नमस्ते। आइए एमपी साहब। आओ बेटा। ये सब किस लिए सरदार? हम साल में 2 बार ही त्योहार मनाते हैं साहब। एक जब हम अपने देवताओं को पूजते हैं, दूसरा जब आप हमारे जंगल में आते हैं। हंस क्यों रहा है? इस धुन पे ऐसे नहीं नाचा जाता। फिर कैसे? तुम नाचते नाचते यहाँ आके क्यों बैठ गई? रहने दो, अब मैं थक गई हूँ। अरे हनी बी। अरे इस तरह पत्थर मारोगे तो मक्खी आके काट लेंगे। मुझे शहद चाहिए। इसके अंदर बैठो। आप इधर ही रुको, मैं आता हूँ। ओके। बहुत मीठा है। और दो ना।
एक जंगली होकर मेरी बहू के साथ खेलता है जंगली। बादल, बादल, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हैं? बच्चा है, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बच्चा होता तो क्या पत्थर उठाता? आपको पहचाने बगैर खुद को बचाने के लिए पत्थर उठाया। जाने दो साले साहब, चलो। बहुत गुस्से में हो क्या? तुम्हारे मामा ने मुझे जंगली कहा। बोलो मैं क्या जंगली हूँ? You are a good boy. मेरे मामा अच्छे आदमी नहीं है, वेरी बैड। तुम्हारे फॉरेस्ट में बैर होते हैं ना, वैसे है वो। मतलब तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? मुझे कुछ भी पढ़ने नहीं आता। मैं सिखाऊंगी, तुम सीखोगे क्या? पढ़ना क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे मामा तुम्हें जंगली बोल रहे थे। अगर तुम यहाँ ऐसे रहोगे तो सच में जंगली बन जाओगे। अगर तुम अच्छी तरह पढ़ाई करोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। बड़े आदमी मतलब? बड़े का मतलब मेरे डैडी के जैसे। तुम बड़े आदमी बनोगे, ऑफिसर, पुलिस वाले सब तुमको सैल्यूट मारेंगे। तुम्हें मेरे मामा ने जंगली बोला था ना, वो भी तुम्हें सैल्यूट मारेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे अच्छे से पढ़ाना, फिर मैं जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बनूंगी। धन्यवाद साहब। चलता हूँ सरदार। साहब जी, पहाड़ों में आकर जब आपने देखा कि हमें रहने के लिए घर नहीं है, तो सबके लिए घर बनवाए, लाइट लगवाई, बस चलवा दी। हमारे कबीले के लिए कितना अच्छा काम करके जा रहे हैं साहब जी। हमें इस उपकार का बदला चुकाने का अवसर इस जन्म में ही प्राप्त हो, मैं इस भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैडम जी जा रही है। ये सब मैडम जी के लिए अमृत है। ओम नमो भगवती मातंगेश्वरी सम्मोहन बाणमयी सार्वकामिके पशुपक्षी मृगमानोर्धरंजनी मानसोल्लासिनी। अरे बादल, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। पढ़ाई के लिए तू सरदार को छोड़कर जा रहा है, अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़ना। ए हटियो 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 हटियो। बादल, बस के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। अरे साथियों, ये क्या इतना बड़ा टीका? मुझे नजर ना लगे इसलिए लगाया सरदार। ये कौन है? मेरा फ्रेंड ना, इसलिए शहर जाकर पढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे? अब आप ही बताओ। सहदेव का फ्रेंड शहर जाकर पढ़ रहा है, फिर नजर किसे लगेगी? मुझे ही ना। ठीक है, इधर आ बादल। हाँ,
हाँ चलो। बादल, यहाँ पर हम सब एक हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, पर शहर में लड़कियों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें अपना शिकार बना लेते, उनसे थोड़ा बच के रहना। ठीक है, चलता हूँ सरदार। जाओ। ध्यान रखना अपना। ठीक है। हाय काजल, तू भी इस कॉलेज में आ गई? और क्या, तू जहाँ जाएगी वहाँ मुझे पाएगी। स्कूल में पीछा नहीं छोड़ा, जूनियर कॉलेज में पीछा नहीं छोड़ा, अब यहाँ पर भी आ गई। कॉलेज है ना, हमारी ड्रेस भी सेम टू सेम है, बैग भी सेम टू सेम है, तुम्हारी जीरो कॉपी हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू। गुरु वाह देखो गुरु, इस साल की नई फ्रेशर्स आई हैं। वाह वाह वाह, क्या ब्यूटीफुल लड़की है, खूबसूरत सबसे है। ज्यादा ऐश्वर्या से कम लग रही है। नहीं, ऐश्वर्या से बढ़कर और प्रज्ञा सुंदरियों में से सबसे अच्छी है। अरे वहाँ देखो, केले के पेड़ से ज्यादा नारियल के पेड़ की तरह एक नया मुर्गा आ रहा है। नए मुर्गे से खेलते हैं, बुलाओ गुरु, बुलाते हैं उसे। हाँ बुलाओ। गुरु समा इधर आना। आज पता नहीं किसका मुंह देखा था इस बेचारे ने। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। तूने क्या सोच लिया? नमस्ते कहने से हम तेरी रैगिंग नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप सीनियर है इसलिए नमस्ते कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बादल है, मैं जंगल से आया हूँ। जंगल से आए हो? वो कहाँ पर है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ पर्वत, बीच में हमारा गांव है। कुल मिलाकर 1000 लोग हैं, लेकिन सब फैमिली की तरह रहते हैं। मतलब कबीले से छूट कर आए हो? इसके लिए जंगल टाइप की रैगिंग करो गुरु। वहाँ देखो, पत्थर से सीधे ऐसा गिराओ कि मेरे हाथ में गिरना चाहिए। 3 बार चांस मिलेगा तुम्हें। मिस किया तो 300 उठक बैठक लगानी होगी। ये ले पत्थर मार। ये नहीं मारूंगा। नहीं मारेगा? फिर क्या करेगा? जरा ऐसे पकड़िए। जैसे कहा था उसी तरह आपके हाथ में आम रख दिया। इतना काफी है या कुछ और भी आपके हाथ में रखना है? हाँ, फॉलो मी। नारियल दे। ये लो, इस नारियल को छीलकर मेरे हाथ पर रखना होगा। इसके लिए केवल तुम्हें 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। ये लो चाकू, ये रहा नारियल। इतनी छोटी सी चीज के लिए चाकू की क्या जरूरत? फिर कैसे छीलेगा? देखते जाइए। बिना नारियल को तोड़े आपने कैसे छील दिया? जंगली बादल का यही तो कमाल है, जहाँ पर भी मार पड़ती है काम पूरा करती है। ये पुरुष कम टार्जन ज्यादा लगता है। अच्छा चले जाओ, तुम्हें छोड़ दिया। चलो चलो गुरु, अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से आ गए। ऐसा लग रहा था मुझे कि उसकी रैगिंग नहीं, वो हमारी रैगिंग कर रहा है। डेफिनेटली उसने तुम्हारी रैगिंग की। इस कॉलेज में तू फ्रेशर है, फिर तो मैं अब तुम्हारी रैगिंग करूंगा। ऐसी हरकतें मुझे पसंद नहीं। अरे रुको, रैगिंग का मतलब है जैसे हम बोलेंगे वैसे ही तुम्हें करना होगा। छोड़ दीजिए जी। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, इस झाड़ू को पकड़ो और इस रोड को साफ करो जानू। मैं नहीं साफ करूंगी। ओह, शर्म आ रही है? फिर चलकर बाथरूम साफ करो। मैं नहीं करूंगी। नहीं करोगी तो हमारे कहने के अनुसार तुम्हें दंड बैठक लगानी होगी जानू। सर रहने दीजिए, जिद मत कीजिए, इनकी जगह मैं दंड बैठक लगा लेता हूँ। फिर तुमको तो 1000 दंड बैठक लगानी होगी। अभी लगाता हूँ ना। 1 2 3 4 प्रिंसिपल बाहर निकल।
कौन है आप सब? ये क्या बदतमीजी है? भाई को कॉलेज से क्यों निकाला तूने? लेडीज टॉयलेट में घुसकर गंदे फोटो बनाए थे। जवान लड़का अगर लेडीज टॉयलेट में नहीं घुसेगा तो क्या तेरे टॉयलेट में घुसेगा? ये सारी बातें भूलकर वापस ले लो उसको। अगर तुमने सर से बात नहीं की तो मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाएगा ना? वो गुंडे हमारे प्रिंसिपल को मार रहे हैं और आप लोग खड़े होकर देख रहे हैं। जाइए ना, जाकर मारिए उन्हें। तू भी तो जाकर वहाँ मार सकता है ना। मैं कैसे जा सकता हूँ? अभी तो मुझे 1000 दंड बैठक लगानी है। गुरु उसे भेज दो, उन गुंडों से मार खा के आएगा। ओए, तेरी पनिशमेंट कैंसिल कर रहा हूँ, जा बचाओ उन्हें। ये हुई ना कोई बात। अब देखते जाइए जी, जंगली बादल उन्हें कैसे मारता है। उसको वापस लेगा कि नहीं लेगा? ये तो वहीं पर गिर गया। जंगली बादल ऐसे ही मारता है, मैं देखकर नहीं मारता, गिरा कर मारता हूँ। हमारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम बादल है, मेरा गांव जंगल में है। तुमने पहले दिन ही आकर हमारे कॉलेज की इज्जत बचा ली। हम लोग हर बार साल के लास्ट में एक बेस्ट स्टूडेंट चुनते हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही मैं तुम्हें बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज चुनता हूँ। Congratulations, Mr. Badal. Good evening, dear friends. Welcome to the fresher department. As the president of the college, I have to attend the gathering, but I give this opportunity to Mr. Badal because he has been selected as the best student of our college by our principal. Welcome, Mr. Badal. Mr. Badal, please come on to the stage. जाओ, बात करो। अरे बाप रे सर, मैं नहीं कर सकता। जंगली जानवरों की बात करो, जाओ जाओ। हे, उठो, जाओ। गो गो, गिव इन द बिग हैंड प्लीज। क्या फंसा है? इस जंगली बादल को इंग्लिश तो आती नहीं होगी। उल्टी सीधी इंग्लिश बोलकर लड़कियों के सामने बकरा बन जाएगा। Dear friends, I am Badal. I hail from the same Manyam, where the greatest son of the Indian Allaru Sitaram Raju fought for the cause of the country and also for the welfare of the down-to-earth people. हम देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन एक समुद्र की तरह हम हर प्रांत से आने के बाद भी यहाँ पर एक साथ रहते हैं, और हमें एकता का पाठ पढ़ाने वाला अगर कोई है तो वो है ये विद्यालय। प्रिंसिपल साहब, हमारे जैसे लड़कों की बातों से ज्यादा इन्हें गाना सुनना अच्छा लगता है। मैं कोई गाना गाऊं? काजल, काजल, मैं तुझे एक बात बताऊं? मेरी दीदी की शादी तय हो गई। लड़का क्या काम करता है? आप पूछो। ये क्या कह रही है? फायर स्टेशन पे जॉब करता है। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाय डार्लिंग। एक बात बताओ, तुम्हें कॉलेज के वक्त फोन मत करो, सबको पता चल जाएगा। मेरी मम्मी थी। मिनका, एक बात बताऊं तुम्हें? बताओ। मैं बालों में तो फूल लगा लूंगी, पर कानों में नहीं। 1 मिनट। हेलो,
हाय। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? क्यों नहीं जी, पूछिए ना। आप तो जंगल से आए हैं ना, फिर इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? आपने गाना कहाँ से सीखा? कौन है आपका इंस्पिरेशन? एक मैडम जी हैं। मैडम जी हैं? जी हाँ मैडम जी। मैं तो जंगल में रहने वाला एक मामूली लड़का हूँ। आज अगर मैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आया हूँ तो इसकी वजह वो मैडम जी हैं। ये मैडम जी कौन है? बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक MP साहब आए थे, उनके साथ उनकी बेटी भी आई थी। कहा था तुम मन लगाकर पढ़ना और बहुत बड़े आदमी बनना। एक स्लेट लाकर कुछ अक्षर लिख कर दिए थे। उसी दिन मैंने एक कसम खा ली थी, मन लगाकर पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। तुम मुझे अच्छी तरह से पढ़ाना और मैं जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सिटी में रहने वाले आज जैसे बड़े लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे जैसे जंगल में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। भूखे रहने वालों को ही भूख का एहसास होता है। अंधेरे में रहने वाले ही उजाले की अहमियत जानते हैं। मुझे उजाला दिखाने वाली वो मैडम जी पता नहीं कहाँ होंगी। मेरे जिस्म में जब तक जान है वो मेरे दिल में बसी रहेगी। मैडम जी आपको इतनी पसंद है? पसंद क्या है जी, मेरी जान है। जैसे मैंने नारियल को छिला था ना, उसी तरह अपना सीना चीर कर दिखाऊंगा तो इसमें भी वही नजर आएंगी। चलता हूँ जी। क्या हुआ गुरु, कॉलेज छोड़कर यहाँ खड़े हो? वहाँ देखो जरा। ब्यूटी क्वीन चूड़ी खरीद रही है क्या? कहीं गुरु के लिए इतनी खरीद रही है? और नहीं तो क्या, उस बादल के आने के बाद ये हीरो ज़ीरो बन गया। ओए, इस बादल के जैसे कितने भी लड़के आ जाएं, तब भी इस कॉलेज का हीरो मैं ही रहूंगा। अभी करता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं एक काम बताता हूँ, करोगे क्या? आप सीनियर हैं जी, जो आप कहेंगे वो करना पड़ेगा। उस शॉप में काजल है, देखो। जा करके उसका साइज क्या है पूछ कर आओ। ठीक है जी। क्या हो जंगली बादल? वहाँ पर जाकर उससे साइज पूछेगा ना। कल जिस हाथ से शेक हैंड किया था आज उसी हाथ से घुमा कर देगी। नमस्ते जी। हाय। हेलो, टाइम कितना हुआ है? 4:45। बुरा मत मानिए जी, उन्होंने आपके हाथ का साइज लेने के लिए कहा था, वही ले रहा था। मेरा काम हो गया जी, मैं चलता हूँ। बादल, समझ में नहीं आ रहा, मेरे हाथ में कौन सी चूड़ी अच्छी लगेगी, तुम बताओगे? आप गुलाब की तरह है ना जी, इसलिए गुलाबी अच्छी लगेगी। ये गुलाबी रंग आप पे बहुत अच्छा लगेगा। तुम ही पहना लो ना। मेरे हाथ में कौन सी चूड़ी अच्छी लगेगी, तुम बताओ। तुम एकदम गुलाब जैसी हो ना, तो तुम्हें गुलाबी रंग की चूड़ी अच्छी लगेगी। फिर तुम ही पहना दो। घुमा घुमा कर मारेगी सोचा था, घूम घूम कर थोड़ी तो मार रही है। हमारा फेंका हुआ पत्ता उसके ऊपर। क्यों बे, मैंने क्या कहा था, तूने क्या किया? साइज कितना है पूछने के लिए कहा था, वहाँ जाकर टाइम कितना हुआ पूछ रहा था। एक जवान लड़की से उसका साइज पूछना मतलब उसका अपमान करना होता जी। मैं कोई जानवर नहीं हूँ जी, इसलिए मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया जी। चलता हूँ जी, चलता हूँ जी। मतलब हम जानवर है क्या? क्या तेरी तो? बैठ जाओ। तुम्हारे में से MP वेंकटराव कौन है? मैं हूँ जी। इधर आ। करते समय नहीं डरा, अब क्यों डर रहा है? इधर। करीमनगर के टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट मैंने राम राव को दिया था ना, तुमने फिर बीच में अपना टेंडर क्यों डाला? MP साहब से पूछ के डाला था माँ जी। मेरा पति अगर तुम्हारा MP है तो ये त्रिभुवन उनकी MP है। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? उनकी प्यासी हूँ मैं। इस घर में जिस दिन मैं शादी करके आई थी, मैं चाकू साथ में लेके आई थी, काट डालूंगी तुझे। टेंडर वापस ले लूंगा माँ जी। ये बात तुझे मेरे आने से पहले बोल देनी चाहिए थी। MP को भेजती हूँ अब। डैडी, मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है? नई है क्या? कहाँ से लाई? बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये क्या, सोने की चूड़ियाँ पहनने की बजाय कांच की चूड़ी पहनी है? मेरे सब फ्रेंड
पहन रखे हैं, इसलिए मैंने भी पहन ली मम्मी। सोने की चूड़ी ही अच्छी लगती है, तुम्हारे हाथ में कांच की चूड़ी अच्छी नहीं लगी, उतार इसे। बच्ची ने इतने प्यार से पहन रखे, जाने दो ना। देखो, आप इन मजदूरों के नेता हो तो अपनी मजदूरों जैसी सीख मेरी बेटी को मत सिखाओ। एक ही तो इकलौती बेटी है, मैंने उसे आज तक धूल तक नहीं लगने दी, ऐसे में उसने अपने हाथों में कांच की चूड़ी पहन रखी है, मैं कैसे छोड़ दूं उसे? सुनो, एक बार मैंने एक एमपी की सीट के लिए एमपी को एक चांटा मार दिया था, तब से मैं ये हाथों में सोने की चूड़ियां पहन के रखती हूँ, कांच की नहीं। और देखना, इसे भी यही पहनाऊंगी। सीट के लिए एमपी को मार दिया? हाँ, उसका बाप होता उसे भी मारती, समझे? अगर मैंने अपनी जुबान से कुछ बोल दिया तो वो भगवत गीता की तरह है, नहीं माना तो खून की गीता है। क्या ऐसे क्या घूर घूर के देख रही है? उतार इन चूड़ियों को वरना हाथ काट के फेंक दूंगी। सुनो जी, वेंकटराव का ये ना सोचे कि मैं उसे मार डालूंगी, आप नीचे जाकर उसे समझा दो। ए काजल, काजल काजल काजल, एक बात बताओ तुम्हें। क्या है? तुम्हारी चूड़ी मेरी चूड़ी सेम टू सेम। ये क्या, तुम्हारी चूड़ी कहाँ गई? वो पहनना भूल गई। उस बादल की पसंद की तूने चूड़ी पहनी थी, अब हाथ में नहीं देखकर उसे कितना बुरा लगेगा। तुम्हारे में से आधी दे दो। ठीक है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है जी। बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा मेरे डैडी ने कहा। लेकिन तुम क्या कहोगे, इसलिए मैं तुम्हें दिखाने हाँ ना आई। जी, अच्छी लग रही है, मैं चलता हूँ जी। ये चूड़ियाँ अगर तुम्हारी मैडम पहनती तो कैसी लगती? अब तो चूड़ी भी शर्मा जाती जी। हाँ, तुम मैडम जी के बारे में बात करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाऊँ। ये तो मैडम जी का बड़प्पन है जी। अच्छा, तुम्हारी मैडम जी ने तुम्हें बड़ा आदमी बनने को कहा था ना? ये बड़ा आदमी कैसे होता है? बड़े आदमी का मतलब है जैसे मैडम को पसंद है जी। तुमने तो उन्हें बचपन में देखा था ना, अब पता नहीं वो कैसी दिखती होगी। और कैसी होगी जी, एकदम सोने की गुड़िया दिखती होंगी। मेरे जैसे सुंदर दिखती होगी। आपके जैसे कैसे दिखेंगी? उनकी तो ब्यूटी अलग है, स्टाइल ही अलग है। कुछ भी हो, मैडम जी तो मैडम जी है। मैं चलता हूँ जी। अभी बेल नहीं बजी, तब तक एक बात पूछूं? पहले ही बहुत कुछ पूछ लिया है, क्वेश्चन पेपर में भी इतने प्रश्न नहीं होते जी। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। अगर एकदम से तुम्हारी मैडम जी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? ऐसे कैसे आएंगी जी? समझ लो वो आ गई। नहीं, मुझे अपनी मैडम जी समझ लो। क्या समझो? समझ लो, मुझे क्या कहोगे? क्या कहूँगा जी उनसे? मैं आपसे कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा जी, मैडम से ही कहूँगा। क्या गुरु शहर को छोड़कर यहाँ रेत पर उल्टे होकर तपस्या कर रहे हो? सीधे होके कोई आइडिया नहीं आया तो उल्टा होके कोई नया आइडिया सोच रहा है क्या भाई? सुपर आइडिया आ गया। वो क्या है? ए, काजल कहाँ? इधर उधर जाकर ढूंढो। इधर उधर क्या देख रहे हो? आपके सामने ये गुरु, वहाँ देखो। गुरु निकाल सांप को। साहब, दांत में से अभी जहर भी नहीं निकाला है, इसका कांटा कोई बच्चा नहीं आ सकता। इसीलिए तो तुझे बुलाया है। ये सांप उसके पास जाना चाहिए। बचाने के लिए बादल वहाँ जाएगा और सांप उसे काट लेगा। उसके बाद फिर मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर उसके जाऊंगा। बाद तुम्हें सब लोग हीरो बनने लगेंगे। ये यूज किया गया सफल प्लान है। सुनो, इस सांप को उन लड़कियों के पास भेज दो। लगता है सच में ऊपर वाले ने तुम्हें उन दोनों को मिलाने के लिए भेजा गुरु। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है बादल। मुझे छोड़िए जी, सब लोग देख रहे हैं। मम्मा, नहीं, मैंने पकड़ लिया है। पकड़ लिया? कहाँ है? ये रहा। किस्मत तो इसके जैसी होनी चाहिए। देखो लड़की कैसे चिपक गई। व्हाट्स हैपनिंग हियर? सांप है जी। ये सांप कहाँ से आया? कॉलेज में जानवर आ सकते हैं तो सांप क्यों नहीं आ सकते जी? गणेश भाई इधर आइए। गुरु, तो सब लड़कियां समझेंगी तुम डर के मारे नहीं आ रहे, तुम्हारा कचरा हो जाएगा।
ये नाग देवता हैं, बहुत सीधे साधे, इन्हें मारना नहीं चाहिए। ये कुछ नहीं करेंगे, ये देखो। आगे मत, चिल्लाइए मत, नहीं तो ये काट लेंगे। हटाना भाई, जहर भी नहीं निकाला है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं करेंगे। अरे जहर भी नहीं निकाला है। जहर की क्या बात कर रहे हैं? लगता है कोई सपेरा छोड़ गया है। इन्होंने 500 रुपए देंगे कहाँ, तो इसलिए मैं लाया। अच्छा हुआ बता दिया, मैंने कहा था ना ये कुछ नहीं करेगा। आइए नाग देवता। एक बात बताओ तुम्हें, तुम बिल्कुल भगवान शिव की तरह लग रहे हैं। ये बिल्कुल सपेरे जैसा। गणेश, मैं तुम्हें अभी डिसमिस करता हूँ। सर रहने दीजिए सर, इन्होंने रैगिंग के लिए किया था, है ना जी? इन्हें माफ कर दीजिए सर। ठीक है, बादल के कहने पर तुम्हें माफ करता हूँ। जाओ, now all of you go back to your class. ए काजल, काजल, एक बात बताओ तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है आज रात को तुम्हें एक सपना आएगा और सपने में वो आएगा। कौन? तुम्हारी नींद चुराने वाला तुम्हारा राजकुमार। द ग्रेट ग्रीक वॉरियर, वीर योद्धा, उसने हर किसी को हराकर अपने राज्य में सबका भला किया। ग्रीक वीर उपाधि दी गई। आज मैं उसी के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। काजल, 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 सर अलेक्जेंडर कौन था? एक द्रोही था सर। साइलेंस। कहाँ खोई हुई थी तू? उसके पिता एक राजा थे। द ग्रेट अलेक्जेंडर को तुम पागल बता रही हो? उन्होंने जो कहा है वो सच है सर। क्या बादल, तुम भी उसकी तरह बोल रहे हो? और नहीं तो क्या सर, हमारे देश में घुसकर हमारे खजाने को ले जाने वाले, हमारी संपदा को नष्ट करने वाले अलेक्जेंडर द्रोही नहीं तो और क्या है सर? मेरी लिस्ट में अलेक्जेंडर ही नहीं बल्कि हमारे देश को लूटने वाला हर व्यक्ति द्रोही है सर। वेरी गुड बादल, बहुत अच्छा जवाब दिया। सॉरी सर, मैंने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, वो तो काजल जी ने दिया सर। मैंने तो सिर्फ एक्सप्लेन किया। शाबाशी की असली हकदार तो काजल जी है। आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? ठीक है। कैसे बोलेगा सरदार? तुम भी एक चिट्ठी भेज दो। मेरा नाम भी लिखा उसने। सहदेव कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। ये आवाज वहाँ तक नहीं जाएगी। तू भी चिट्ठी पहले पूरा पढ़ने दो। त्योहार पर आऊंगा, उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। बादल, लगता है बारिश आने वाली है। मैं तुम्हें लिफ्ट दूं? मैं बस से चला जाऊंगा जी, आप जाइए। हाय डार्लिंग। हाय, कहाँ पर हो? जहाँ पर रोज मिलते हैं। लेकिन बारिश होने वाली है। तुम जल्दी से आ जाओ जानू। इधर आओ। सुनो, उसे पकड़ कर लाओ। क्यों? कौन था वो? क्यों? फिर भी खुलेआम रोमांस कर रही हो पार्क में? जो भी बोलना थाना चलकर बोलना। गाड़ी में चल। क्या हुआ? बारिश की वजह से बैटरी डाउन हो गई सर। क्या हुआ जी? बंद हो गई? 4 आदमी को बुलाओ, धक्का मार। छोटे से काम के लिए 4 आदमी क्यों? मेरा नाम बादल है, गांव जंगल में अकेला ही धक्का लगा लूंगा जी। जीप को रोकिए सर।
कौन है तू? मैं बादल हूँ, गाँव जंगल में है। अभी जीप को धक्का मारा था। धक्के के लिए टिप चाहिए, 10 रुपए देकर भेज दो इसे। ऐसा नहीं है सर, अभी आप जीप में एक लड़की को लाए थे। हम आपको लाते हुए मैंने देखा था सर। अच्छा, इसकी पूछे नहीं है ना, इसे देखकर लड़की समझ लिया होगा। जोक नहीं कर रहा हूँ सर, वो लड़की मेरी क्लासमेट है, बहुत अच्छी लड़की है सर। मतलब हम खराब आदमी है, पुलिस वाले हैं रे। प्लीज सर, मुझे पुलिस पे भरोसा है, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ सर। सैल्यूट मारो और चलते बनो। लड़की को मेरे साथ भेजिए, मैं चला जाऊंगा सर। कब से बकवास कर रहा है? आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सर पहले ही आप 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं, छोड़ दो सर। चांद की खैरियत चाहता है तो वापस चला जा। दोबारा लौट कर आया ना तो इनकाउंटर कर दूंगा। इतनी हिम्मत? ये वो हिम्मत है जो हर जंगल वाले के खून में होती है, और उस सरदार ने विरासत में मुझे ये हिम्मत दी है। इज्जत से उस लड़की को मेरे साथ भेजिए। नहीं भेजा तो आपको मार कर ले जाऊंगा। काजल जी को फोन कीजिए। हेलो काजल, मैं मेनका बोल रही हूँ। क्या हुआ? मैं अभी आती हूँ। मेनका शांत हो जाओ। सर नमस्ते। ये सब क्या है? किसने तुम लोगों को मारा? आज्ञा क्या है सर? वो वहाँ बैठा है। नमस्ते जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, पुलिस वाले को मारकर भागने की जगह यही बैठे हो? भागूंगा तो केस हो जाएगा सर। केस हो जाएगा तो मेरी पढ़ाई कैसे होगी सर? रहने पे ही तो केस होता है। ऐसे सरेंडर करूंगा तो सजा थोड़ी कम होगी ना सर, इसलिए। सर सच बात तो ये है कि जो हुआ है वो सब मुझे इस लड़की ने बता दिया है। You all suspended. Get out from here. अब मेरा क्या होगा सर? मेरे ऊपर छोटा केस लगाइए सर, उन्होंने गलत किया इसलिए मारा। मैंने इन्हें गलत काम करने से रोका है, इसलिए छोटा केस लगाइए। मैंने मैडम को बड़ा आदमी बनने का वचन दिया है जी। तुम्हारे ऊपर केस लगाओ, तुमने ऐसा क्या किया है? पब्लिक की गलती करने पर पुलिस को जितना सजा देने का हक है, पुलिस द्वारा गलती करने पर उसे सजा देने का हक भी पब्लिक के पास है। Don't worry, मन लगाकर पढ़ो। तुमने जो मैडम को वचन दिया है उसे पूरा करो। ठीक है सर। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाइए, हिम्मत रखिए। आज आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर इसे कुछ हो जाता तो फिर कल मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाती? अरे वाह, कल आपका जन्मदिन है, बताया भी नहीं। एडवांस कांग्रेचुलेशन। पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हम जैसे लोगों को बुलाएंगे तो नहीं। किसने कहा तुमसे ऐसा? कल मेरे जन्मदिन पर सबसे पहले गेस्ट तुम होगे और दूसरी मेनका। ये बात नहीं है, लेकिन आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आएंगे ना। मेरी नजरों में तुम बहुत बड़े हो, भले कोई नहीं आए और तुम अकेले आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल तुम मेरे घर जरूर आओगे। क्या हुआ? कौन है अंदर? कुछ नहीं हो मम्मी। बिना कुछ हुए तुम चिल्ला रही थी क्या? दरवाजा खोलो। हाँ, क्यों चिल्ला रही थी अंदर? मैं कहाँ चिल्लाई मम्मी?
तेरी शादी करनी पड़ेगी। አንቺን መዳር አለብኝ። सुनो जी, समांतर। तुम्हारी लड़की पागल हो गई लीजिए है। आप डाल जन्मदिन के दिन आज फंक्शन पहले रखा है, देता हूँ ऐसा कि कह के ज़ारे कर्जत में अपने भाई को जिगिता न्योता से भिजवा कहता देती लो, हूँ। मालिक मालिक बचाओ, मालिक बचाओ, मालिक बचाओ, मुझे मार देगा मालिक, बचाओ। ये क्या नॉमिनेशन दे के आने को बोला था, लेकिन तुम तो मेरे पैरों पे पड़े हो। भाई मैं नॉमिनेशन नहीं भरूं, इसलिए मेरा भाई मुझे ही मारने आ गया है। अब आप ही देखिए। भाई साहब, आपके खिलाफ नॉमिनेशन देने वाले को जिंदा रहने का हक नहीं है। सही कहा, जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये क्या पिताजी, अपने ही आदमी को मार दिया। जहाँ हमारे लोगों ने अपने पक्ष में नॉमिनेशन दिया है, वहीं इस गद्दार ने हमारे खिलाफ नॉमिनेशन दिया था। ये इसका भाई है। एक काम करो, इसको अपना कैंडिडेट बनाकर डिक्लेयर कर दो। ए, चल चल उठ उठ। इसकी लाश को दफना दूं क्या? रहने दे, तेरे भाई को दूसरी पार्टी वालों ने मार डाला, ऐसा प्रचार करो। इसकी लाश देखकर पूरे गांव वालों से तुझे सिंपैथी वोट मिल जाएंगे। ये तेरी बम्पर लॉटरी है। जा। वो दीदी है, ये कुमकुम नहीं है, खून है। ቀለም አይደለም ደም እንጂ። दीदी नमस्ते। अच्छी हो ना? अभी तक तू वहीं पर है क्या? भूल गया क्या आज मेरी लड़की का जन्मदिन है? मैं अपनी भांजी का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? वो भाई लड़की शादी के लायक हो गई है। जब तक मैं उसे दूल्हे के हाथ में नहीं सौंप देती, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बचपन में ही रिश्ता तय हो गया था ना दीदी, ऐसा ही होगा दीदी। अरे रे आओ, बैठो। अच्छे हो ना जीजा जी? आपके आशीर्वाद से 4 बार एमपी की सीट जीत चुके हैं और फिर भी अच्छे नहीं होंगे क्या? हाँ, आ गए तुम। इतनी देर से मैं यही सोच रही थी कि तुम आओगे या नहीं। देखो इसके आते ही घर में कितनी रौनक आ गई। मेरी उम्र भी लग जाए तुम्हें, 100 साल जियो। काजल, ए काजल, हाय मेनका। क्या हुआ? बहुत खुश नजर आ रही है। बहुत खुश नहीं, बहुत 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 खुश हूँ। ओए, ऐसी कौन सी बात है? मुझे भी तो बता। बादल बचपन में एक मैडम से मिला था, ऐसा बोल रहा था ना? हाँ, मैडम जी मैं ही हूँ। सच में? हाँ, मैंने उसे अभी नहीं बताया, इसलिए क्योंकि वो मेरे पीछे मुझसे कितना प्यार करता है, ये देखकर मुझे जितनी खुशी होती है वो खुशी उसे भी मिलनी चाहिए। इसलिए बादल को मैंने बर्थडे पार्टी पे स्पेशली इनवाइट किया है। काजल, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बादल आ गया क्या? अब तक नहीं आया। जब तक वो नहीं आएगा मैं केक नहीं काटूंगी। वो आ जाएगा तब केक काटना। अब नीचे चल। मम्मी की आदत तुम्हें मालूम है ना, नीचे गई तो केक काटना पड़ेगा। बादल आ गया है। आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीट डॉटर। थैंक यू डैडी। मैडम जी आप? ए मधु, हम सब यहाँ पर हैं, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो इधर आकर केक काटो। बादल तुम भी आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मधुलता। पहले केक तुम किसे खिलाओगी? मम्मी को खिलाओगी या डैडी को खिलाओगी? वो सबसे ज्यादा आपको चाहती है तो आपको ही खिलाएगी।
कॉलेज में उस दिन मुझे सांप से बादल नहीं बचाया था। अगर वो नहीं होता तो आज मैं अपना जन्मदिन नहीं मना पाती। मम्मी को नहीं, डैडी को नहीं, पर एक जान बचाने वाले को खिलाकर तुमने एक अच्छा काम किया है बेटी। अरे साले साहब आइए, अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दीजिए। मेरी होने वाली बहू के साथ खेलता है। अरे अरे नागेश, तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए डायमंड का नेकलेस लाए हो ना? दो। अरे नजर ही नहीं हट रही है, कितने का लाए हो? 50 लाख का है। देखा तुमने छोटे, शादी से पहले ही मेरी बेटी को तुम्हारा लड़का कितना प्यार करता है। वो काजोल पर जान चढ़ता है, उसके लिए वो जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पहना दे नेकलेस। शादी से पहले किस लिए पहनाना साले साहब? सिर्फ हाथ में दे दो। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू। बादल, तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए? आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। नागेश, और नहीं तो क्या, 50 लाख का नेकलेस दिया इसको, उसको छोड़ करके 10 रुपए की माला पहनी है इस लड़की ने। मेरी बेटी के जन्मदिन पर उसे पिटवाने आया है? कौन है तू? निकल जा यहाँ से। मम्मी मुंह बंद कर, तू जाता है या नहीं? जाता हूँ जी, ये मोती भी ले जाता हूँ जी। गया आज तू। मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मारने वालों में से हूँ। मेरी बीवी का जन्मदिन है आज, नहीं तो मर्डर कर देता तेरा। चल निकल जा यहाँ से। गलती हो गई सर, आज मैडम का जन्मदिन है, उन्हें खुशी मिलनी चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए। आप सब तो घर वाले हैं, मैडम जी के अपने हैं, मैं तो बाहर का हूँ, पराया हूँ। कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं इसलिए मोतियों की माला ले आया था। गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए। रुको बादल, किसी भी वस्तु का मूल्य लगाना जरूरी नहीं है, देने वाले का मन अच्छा होना चाहिए। वो मोतियां इधर दे दो। ओए, तुझे तो छोटी सी बात को बड़ा बना देती हो। सुनो, इस लड़के को हमारी बेटी ने बुलाया था, इसके मन को जो अच्छा लगा उसने दिया। इसमें गलत क्या है? मेहमानों का अपमान करना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम दे दो बेटा। आपने जो इज्जत दी वो मैं कभी नहीं भूलूंगा जी। अरे दूल्हे राजा, गुस्सा मत करो। तुम्हारे मामा सबके सामने बोल रहे थे, इसीलिए मैं नहीं बोली। उसको केक खिलाना, उसकी इतनी इज्जत करना, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। कहाँ रहता है, एड्रेस बताओ। उसको उसी के घर पर मारूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। बहुत तू अशांति रख। शादी करने वाले लड़की से अपनी दुश्मनी बनाना चाहता है। जीजा जी ने बीच में बोलकर बहुत अच्छा काम किया। छोड़ दे क्या? इस पागल को यहाँ रखना बहुत डेंजर है। मैं इसे अपने साथ गांव ले जा रहा हूँ। मेरे छोटे भैया, दीदी के साथ रहकर सगाई का काम देख लेना। ठीक है भैया। चल। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हम जैसे लोगों को बुलाएंगे तो नहीं। किसने कहा तुमसे ऐसा? कल मेरे जन्मदिन पर सबसे पहले गेस्ट तुम होगे और दूसरी मैं। अरे नागेश, तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए डायमंड का नेकलेस लाए हो ना? दो।
काजल, ए काजल, ये क्या क्लासरूम छोड़ के हॉस्टल की तरफ जा रहे हो? बादल से मिलने। घर पे जो उसकी बेइज्जती हुई है, ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसे कहा था कि मेरे जन्मदिन पे जरूर आना। इतना सब कुछ सहन किया उसने, उसकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने ये सोच लिया है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और ये मैं जाके उससे कहने वाली हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे मामा तो वहाँ तुम्हारी शादी की तैयारी कर रहे हैं ना? उन्हें तैयारी करने दो, मैं शादी के समय भाग जाऊंगी। मैं अपने मामा के बेटे शादी नहीं कर। बादल को तुम पसंद करती हो वो ठीक है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी शादी? मेरी उससे शादी कंफर्म है। मुझे उसकी आंखों में दिखाई दिया था, जैसे अब तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई देता है। अब तुम समझी? ताला लगा है। कहाँ गया होगा वो? कौन चाहिए आपको? बादल। वो तो गाँव चला गया। कब गया? आपके आने से पहले चला गया। आप में से काजल कौन है? आपके लिए पैकेट है। ये वो चीज है जो मैंने उसे बचपन में दी थी। इतने दिन तक उसे संभाल के रखा, मुझे क्यों वापस कर दी? उसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए बादल खुद तुम्हें छोड़ के चला गया। जा रही थी? चल। उसके साथ भागकर हमारी नाक कटाना चाह रही थी। उसके जंगल में मैं आग लगा दूंगी। उस अग्नि को ही मानकर हम शादी करेंगे। मेरी शादी नहीं, उसी अग्नि में मैं उसकी चिता जला दूंगी। बोल, जाएगी? जाएगी? शादी छोड़कर भाग रही थी, जाएगी? तुझे तो रुक, मेरे को तो करेगी फिर ऐसा। ले जाओ इसे अपने गांव लेकर जाओ। आगे की कहानी अब मैं पूरी करूंगी। चल अंदर बैठ। क्या बहुत दुखी लग रहे हो? कोई प्यार वार का चक्कर है क्या? प्यार सफल नहीं हुआ क्या? किसी पर ज्यादा विश्वास करने से ऐसा ही होता है। क्या हुआ? उस लड़की ने तुम्हें मना कर दिया या तुमने उस लड़की को मना कर दिया? सर झुकाकर बैठे हो, लगता है गलती तुम्हारी तरफ से हुई है। बेचारी वो लड़की इस वक्त ना जाने कहाँ होगी। क्या हुआ? ट्रैफिक जाम हो गया भाई। ट्रैफिक क्लियर होने में 2-3 घंटे लगेंगे सर। यहाँ पर एक हाई क्लास ढाबा है सर, खाना पीना गाना बजाना सब कुछ है सर। आइए सर चलें। भाई हमें गांव पहुँचते पहुँचते सुबह हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर खाना खा लेते हैं। चलो मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं खाओगी तो कैसे जिंदा रहोगी? उतरो। आइए सर, आइए 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 बैठिए। सुनो, बेटी जो मांगे उसे ला कर दो। मैं अभी आता हूँ, ध्यान रखना। तुम लोग नजर रखना। मैम साहब खाने के लिए क्या क्या लेके आओ? बैठ जाओ मालकिन, बैठ जाओ। इश्क कभी करियो ना, परदेसी से रहना पड़ता है। इश्क में जुदा परदेसी आते ना वापस कभी। साथ मुझे अपने तू ले जा, तोड़ के तू दिल को ना जाना परदेसी। दर्द जुदाई का ना देना परदेसी। वादे भूल जा
जल्दी चलो चलो। वो देखो भाई, काजल। ए, मारो इसे। एक आदमी को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं, क्या देख रहे हो? मारो सालों को। बेटा जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाओ। आओ जल्दी आओ। छोड़ो छोड़ो, जल्दी जल्दी। शाबाश। जाओ ढूंढो उसे। ये क्या कह रहा है तू? दीदी, वो हमारी काजल को लेकर भाग गया है। चल गाड़ी निकाल। माँ आप दोनों की रक्षा करेगी। काजल चलो हमारे साथ। लेकर आओ उसे। रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ओए बुड्ढे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके सबको मार दूंगा। वो लड़की तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती, उसे जबरदस्ती क्यों ले जाना चाहते हो? कोई जानवर नहीं है। तू हमें न्याय सिखा रहा है। बताने से भी तुम नहीं समझोगे, इसलिए विनती करता हूँ उसे ले जाने के लिए चाहे तुम्हें भले मारना पड़े। नहीं, हमारी जान चली जाए पर लड़की को जाने नहीं देगा। रुक जाओ। आइए एमपी साहब, सही समय पर आए हैं। वो लड़की बहुत अच्छे घर की है, उनका घर बहुत बड़ा है। बिना मर्जी के इसकी शादी की जा रही है। हमारा बादल इसे यहाँ ले आया है। आ गई मैं। तू उसकी शादी कराएगा? जंगली लोगों की शादी कराने वाले तू। वो किसकी लड़की है पता है तुम्हें? किसी की भी लड़की हो, 18 साल की होने के बाद वो एक बालिग है। जंगल में रहने वाला तू हमें कानून पढ़ाएगा? जंगली हो चाहे शहरी हो, पढ़ाई लिखाई पर इसका कोई असर नहीं। बादल, मैं और सरदार बात कर रहे हैं। बोलिए साहब, न्याय आप ही कीजिए। मैं जो फैसला करूंगा वो तुम्हें मंजूर होगा? साहब, ये जो गांव है आपके ही कारण है। बोलिए। ऐसी बात नहीं है सरदार। बादल, मेरे और साहब बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये सरदार की आज्ञा है। बोलिए साहब, अगर ये सही है तो अभी आपके सामने दोनों की शादी करवा देते हैं। अगर ये गलत है तो मैं आपके सामने इस लड़की को यहाँ से भेज दूंगा। बादल ने जो किया है गलत है, उस लड़की को भेज दो। जगदीश राव जी। बादल, बीच में मत बोलो। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सरदार काजल उन्हीं की बेटी है।